हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारी यूपी पुलिस 24 की आपकी तैयारी है करवाई जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो जिसे जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा है उसको ऑन कर लेंगे साथियों, ठीक है। बाकी क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हमसे आप कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर देखना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको हो दिया जाता है। जब एग्जाम का अपडेट होगा, अभी आपका अपडेट दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इतना काम करेंगे, बाकी चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको बता दूं कि क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख के उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे और बताने की कोशिश करते हुए सही सही उत्तर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में या पुराणों में? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिलता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिसकी रचना आपकी विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है कि ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला है आपका दूसरा नंबर। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है निम्न में से कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में, पुणे में, कोची में, भुवनेश्वर में? देखिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। पुलतीजा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। पुलतीजा पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, खेल से, सिनेमा से, विज्ञान से? कुल टीचर पुरस्कार जो आपका संबंधित है, क्या बोलते हैं, पत्रकारिता से। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या देगा है। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा, बताइए। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सेबी, सिक्योरिटीज एक्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था आपकी सेबी है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1988 में की गई थी। और वर्ष 1992 में इसे जो है वैधानिक दर्जा प्राप्त जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका पांचवा नंबर क्या देगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा जो है आपका स्थित है साथियों, कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों,
लाहौर में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर। जहां की मृत्यु कब हुई थी, तो 1627 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। और जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण है किसने कराया था, नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका छठा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को, ठीक है। तो जिसका भी ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया था, और इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में मानव जाति के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका सातवां नंबर क्या देगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। इसका सही उत्तर क्या हो, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 40, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। क्लियर है। अगला है आपका आठवां नंबर प्रश्न क्या देगा, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, बताइए। काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी, किस राज्य में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, ठीक है। इन सभी में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देगा, यूरो किसकी मुद्रा, बताइए। यूरो किसकी मुद्रा है, यूके की, स्वीडन की, यूरोपीय जोन की, डेनमार्क की। तो यूरो की बात की जाएगी तो यूरो जो है आपकी यूरोपीय जोन की मुद्रा है, ठीक है। क्लियर है। यूरो जो है यूरोपियन जोन की मुद्रा है। वर्ष 1999 में पहली बार 11 यूरोपीय देशों ने मिलकर इस मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में आपके 27 देश हैं, इसमें इनमें से 19 देशों की मुद्रा आपकी यूरो है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 10वां नंबर, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, बताइए। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 1951, 1954, 1950, 1953। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 1951 में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद ने प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में किया था, ठीक है। इस संशोधन द्वारा जो है संविधान में नवी अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क व अनुच्छेद 31 ख जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 11 नंबर, क्या दिया गया है, निम्न में से किसने जो है बैंड एड बैंड एड का आविष्कार किया था, बताइए। बैंडेड्स का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बैंडेड्स का आविष्कार आपका जो है एल डिक्सन ने किया था, ठीक है। एल एल डिक्सन जो आपका ये लो ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। बैंडेड का आविष्कार आपका एल डिक्सन तथा थॉमस एडिसन ने मिलकर किया था, ठीक है। तो दूसरा नाम आपका याद रखिएगा, थॉमस एडिसन, ठीक है। एल डिक्सन और थॉमस एडिसन ने मिलकर आपका बैंडेड का आविष्कार किया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा, बताइए।
क्लियर है? बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का। तो जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप जो है प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है जो अत्यंत प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखेंगे साथियों 13 नंबर। नाबार्ड क्या है बताइए? नाबार्ड है आपका क्या? एक बोर्ड है, बैंक है, कि ब्यूरो है, कि विभाग है? बताइए। तो देखिए, नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड आपका इसका क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट एरिया हो जाएगा ना। अच्छा, एक मिनट रुकिए। इसका जो नाबार्ड का होता है राष्ट्रीय कृषि तथा, अच्छा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। तो आपका नाबार्ड आपका एक बैंक है साथियों। ठीक है, तो जो आपका बिल अभी कब देगा आपका आइडेंटिटी और जिसकी स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? नहीं, आपका 14 नंबर है। सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली जो है आपका प्रसिद्ध साथियों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आइडेंस बैंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए विख्यात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? बताइए, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एक बार। ठीक है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में अभी तक जो है एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथ तथा अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 16 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जो है किसे जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किसे जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर है? संविधान का अनुच्छेद 51 क जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है आपकी 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में आपका बैगनी रंग का। ठीक है, इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण जो आपका अधिक होता है। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर है, जबकि लाल रंग का विक्षेपण आपका कम होता है। ठीक है, क्लियर है? यही कारण है कि यातायात में यातायात के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वे संकेत हमें आसानी से दिखाई दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है किस प्रदूषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उच्च ध्वनि से। ठीक है, मतलब ध्वनि प्रदूषण से। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? हरे पौधे जो उच्च ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रोपे जाते हैं उन्हें जो है ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, अतः ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर किस राज्य द्वारा जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? बताइए, किस राज्य द्वारा जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों
राजस्थान राज्य के द्वारा जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, राजस्थान राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था वर्ष 1959 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में नागौर जिले से जो पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद जो आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया था। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 20 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी से, तिनकटिया से, या जैन मिस से? किससे बताइए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था? तो आपका राइट आंसर है तिनकटिया से। ठीक है, क्लियर है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो तिनकटिया प्रथा से जुड़ा था। यह ऐसी प्रथा थी जिसके तहत चंपारण के किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 में भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के खिलाफ जो है वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था और तिनकटिया प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है, गांधी जी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? बताइए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एम जी रानाडे। ठीक है, एम जी रानाडे जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर को। महागोविंद रानाडे। ठीक है, इनका नाम था महागोविंद रानाडे। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक आपका एम जी रानाडे यानी कि महागोविंद रानाडे था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 22 नंबर। क्या देगा? ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या नियमन के द्वारा? तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर जो है विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथी आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। विकिरण में ऊष्मा बिना किसी माध्यम से जो है गति करती है। अगला आपका 23 नंबर। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से होते हैं? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका अशोक चक्र है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जबकि युद्ध कला में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है आपका साथियों 24वां प्रश्न। बताइएगा आइडेंटिफाई करो। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? बताइए। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। नियत विदेशी मुद्रा की दर को जो है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, या भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 25 में। बताइएगा राइट आंसर का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। मनुष्यों में इसकी कमी से जो है मसूड़ों का जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, खट्टे फल जो है विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर। बताइएगा संयुक्त का भारत के संविधान की व्याख्या के करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? बताइए। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है किस संस्था को है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है आपका भारत के उच्चतम न्यायालय को है यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है।
यह संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? बताइए, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गिलगित। जो आपका टी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो कि गिलगित नामक भारतीय नदी से बनी हुई है। ठीक है, काराकोरम एक आपकी विशाल पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित, बाल्टिस्तान, लद्दाख और सियाचिन सिजियांग क्षेत्रों तक है। ठीक है, यह जो है भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है तथा यह जो है महान हिमालय का भाग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? आंखों में दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की जो बीमारी है किसके कारण होती है? तो आपका राइट आंसर होता है नेत्र गोलक के छोटे होने से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष का मुख्य कारण आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बहुत अधिक बढ़ जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा होना होता है। ठीक है, इस दोष से प्रतिबिंब रेटिन पर जो है न बनकर रेटिन के पीछे बनता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को जो है दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका 29 नंबर, क्या देगा? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें जो है कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तब इसमें अनुच्छेद थे 395। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, उस समय इसमें जो है कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 की जगह आपके 395 अनुच्छेद और आपकी 12 अनुसूचियां। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 30वां प्रश्न, क्या देगा? निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी को चंपारण की 3 गठिया पद्धति की समस्या से अवगत कराया और उनसे चंपारण आने के लिए आग्रह किया? बताइए। तो आपका राइट आंसर होते हो राजकुमार शुक्ल ने। जो आपका बी विकल्प दिएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान जो है नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण की 3 गठिया पद्धति की समस्या से अवगत कराया। यहीं पर जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों बिंदुसार। ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को जो है मारकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने इसे जो है अमित्र चेष्ट या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ जो है शत्रु का विनाश करने वाला है। ठीक है, इनके अन्य नाम आपके सिंहसेन, भद्रासर ये सभी है। ठीक है, चलिए और बिंदुसार का पुत्र आपका अशोक था। ठीक है, इतना याद रखिए। तो बिंदुसार को जो है महान पुत्र का पिता और महान पुत्र का पिता और महान पिता का पुत्र भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है सैयद वंश के संस्थापक थे? बताइए, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों खिज्र खां। क्लियर है? सैयद वंश का शासनकाल आपका 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। इस वंश के संस्थापक आपके खिज्र खां थे। ठीक है, जिनका शासनकाल आपका 1414 से लेकर 1421 ईस्वी
तक रहा। ठीक है, सैयद वंश के अंतिम शासक आपके अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, सैयद वंश के विषय में जानकारी एकमात्र स्रोत आपका याना बिन अहमद सर हिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना आपके 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके टेड्रोस एडहानम गैब्रियेसस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 नंबर। बताइएगा आइडेंटिटी वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा कब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? बताइए। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा जो है कब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगाने व काले धन के संचय पर रोक लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, जबकि विमुद्रीकरण जो आपका 9 नवंबर 2016 से लागू हुआ था। ठीक है, अगला है आपका 35 नंबर। बताइएगा आइडेंटिटी का भारत का या भारत की वह पूर्व प्रधानमंत्री कौन था या कौन थी जिसने चीन की सभी यात्रा की नहीं की थी? चीन की कभी यात्रा कौन सा जो है हमारा जो प्रधानमंत्री है नहीं किया है भूतपूर्व? ठीक है, तो आपका राइट आंसर तो इंदिरा गांधी जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कभी भी जो है चीन की यात्रा नहीं की थी। ठीक, अगला आपका 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? रसिया, कजरी, देखिए ढोला मारू और बिरहा। तो ढोला मारू जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 37 नंबर। 37 नंबर। निम्न में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा थी? इनमें से कौन सी आपकी ठंडी समुद्री क्या बोलते हैं ठंडी समुद्री जलधारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे वेंगुएला। वेंगुएला जो है आपकी ठंडी समुद्री जलधारा है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील और किरोशियो ये सभी आपकी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए और यह जो है देखिए गल्फ वेंगुएला की बात करें तो वेंगुएला जो है अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन बताइएगा आइडेंटिटी का उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित थी? उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो बलिया में, जो आपका दिया गया है डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार जो का बलिया में स्थित है। इस अब इसका जो नाम है आपका लोकनायक पक्षी विहार कर दिया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल आपका जो है 34 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करते रहे क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन तो कोई क्वेरी है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।